बड़ा मंदिर तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना ब्लॉगर बलराम सिंह राठौर। तो हम आ चुके हैं सोमनाथ। हमने पूरा एक्सप्लोर करके द्वारका दर्शन करके अब आप सोमनाथ आ गए हैं। तो महाराज जी से एक मेरा प्रश्न है कि महाराज जी थोड़ा सा ब्रीफ में मतलब एक रूपरेखा टाइप का सोमनाथ जी के बारे में बताइए। ये जय सोमनाथ। अभी हम जस्ट दर्शन करने जा रहे हैं। आज सोमवार का दिन है, बड़ा सुंदर। और प्रातः काल भगवान की लगभग 7 बजे के आसपास मंगला की आरती होती है। 6 बजे भगवान के पट खुलते हैं सबके लिए। और यहाँ सोमनाथ मंदिर में दर्शन की व्यवस्था बड़ी सुलभ और बड़ी सुगम और बड़ी अच्छी है। एक बात। दूसरी बात यह है, यहाँ बहुत सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं दर्शन के समय कि आप किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वॉच हुई, मोबाइल हुआ, ये सारी चीज़ें या ईयरबड्स हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक जितने सारे गैजेट होते हैं उनको ले जाना अंदर प्रतिबंधित है। मतलब अंदर आप ले नहीं जा सकते। और किसी प्रकार का बड़ा बैग हो या कोई भी लगेज हो, ये सब मंदिर के अंदर नहीं जाता, अलाउ नहीं है। और मतलब सुव्यवस्थित वस्त्र पहन करके मंदिर में अनुमति मिलती है, अंदर प्रवेश मिलता है। जैसे छोटे शॉर्ट या चड्डा या जो सब पहनते हैं वो पहन करके मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं मिलता। तो जब भी मंदिर आएँ तो पारंपरिक सुव्यवस्थित वस्त्र धारण करके मंदिर में जाएं। एक बात। दूसरी बात, ये सोमनाथ मंदिर जो है, ये सोमनाथ महादेव की स्थापना स्वयं चंद्रदेव भगवान ने की थी। जब चंद्रदेव भगवान को चंद्रमा के ससुर ने, दक्ष प्रजापति ने, दक्ष ने श्राप दे दिया था कि तुमने हमारी बेटियों के साथ भेदभाव करते हो। तो इसीलिए उनको जब उनके ससुर जी ने श्राप दिया, तो श्राप देने के कारण चंद्रमा को कह दिया कि तुम घटने लग जाओगे। फिर चंद्रमा जब रोने लगे, जब चंद्रमा चिंतित हुए, तो किसी ने चंद्रमा से कहा कि तुम जाकर के प्रभासक क्षेत्र में जाकर, जी प्रभास क्षेत्र जिसको कहा जाता है, यहाँ भगवान ने अपना दिव्य देह यहीं पर छोड़ा। यहीं भगवान का अंतिम समय श्री ठाकुर जी का, श्री कृष्णचंद्र भगवान का यहाँ पर रहा है। यहीं पर बहेलिये ने भगवान को बाण मारा। वो वृक्ष आज भी, जिसको भालका तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, वो आज भी यहाँ पर स्थित है। वो यहीं में आकर के स्वयं भगवान चंद्रदेव ने आकर के यहाँ तपस्या करी और कई करोड़ बार भगवान के मृत्युंजय का जप किया, शिवाराधन किया। फिर भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने दर्शन दिया। फिर दर्शन देने के पश्चात जब चंद्रदेव को दर्शन दिए, चंद्रदेव ने प्रार्थना करी, प्रभु आप कृपा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि शाप मिला है तो जाएगा, ऐसे खाली तो नहीं जाएगा, तुम घटोगे जरूर, पर तुम्हारी कलाएं एक कृष्ण पक्ष में घटेंगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगी। तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल धीरे 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 कम होते जाते हैं, और शुक्ल पक्ष जैसे ही आता है तो शुक्ल पक्ष परमा से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रनारायण भगवान बढ़ते हैं। उन्हीं के द्वारा स्थापित यह सोमनाथ महादेव है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग पे आते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथम चा, प्रथम ज्योतिर्लिंग है और सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग है। सबसे विशाल इनका रूप है, बड़ा सुंदर है, बड़े दिव्य सोमनाथ महादेव हैं। तो आइए अब हम आपको दर्शन मंदिर के बाहर का, क्योंकि मोबाइल तो अंदर जाता नहीं है, बाहर से ही शिखर का दर्शन करेंगे मंदिर का। और पास ही में भगवान की बाईं और ही यहाँ पर दिव्य, भगवान की दाहिनी और दिव्य विशाल समुद्र है।
तो आप वो भी दर्शन करेंगे। यहाँ से देखें तो अथाह, वहाँ एक चिन्ह बना हुआ है, अथाह समुद्र का जल है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसको किसी भी प्रकार की धरती नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक यंत्र भी बना हुआ है, एक निशान भी बना है और संकेत भी बने हुए हैं, वो भी आप देखेंगे। आइए हम हमारे साथ सोमनाथ महादेव का दर्शन करेंगे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। महाराज जी, दिल से बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, हम पूरे तरीके से रेडी हो गए हैं और अब चलते हैं दर्शन करने के लिए प्रभु के, भगवान श्री शिव शंकर जी के, महाराज के। तो चलते हैं, चलो गाइस। तो ये धर्मशाला में हम रुके हुए हैं, खोडियार धर्मशाला। बहुत अच्छी धर्मशाला है ये। तो इसमें हम काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं इसमें दी गई हुई हैं, सर्विसेज। तो इसमें हमने स्टे किया है। तो अब सोमनाथ जी के दर्शन हम करने जा रहे हैं, प्रथम ज्योतिर्लिंग। तो चलते हैं और आपको भी कराते हैं। तो हमारे महाराज जी प्रस्थान कर रहे हैं दर्शन करने के लिए और हम भी चलते हैं उनके साथ। वाले को फोन कर दिया। कुछ भी कहो, गुजरात में मध्य प्रदेश के उससे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। देखो पसीना पसीना हो गया पूरा चेहरा एकदम। बहुत गर्मी है गुजरात में, इतनी मध्य प्रदेश MP में नहीं है जितनी ज़्यादा गुजरात में। सुबह के 8 ही बजे हैं और आप शकल देख सकते हैं, शकल पे पूरे 12 बज गए हैं और सुबह के अभी इधर 8 बजे, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत 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 बहुत। मेरे को तो हाँ, आपको नहीं ले। चल जाओ तो लीलावती में खाओ, सामान तो दे दो, हाथ में बोतल दे दो बस, हमें चाबी ले जाओ। इधर हुए कहीं